अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखते ही देखते रमजान का महीना आ गया और जो भी बच्चे जामिया एमयू या अदर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें सुनने को मिलते हैं, कई स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि सर रोजा रखते हुए स्टडी को कैसे मैनेज करें, सर एनर्जी लेवल कम रहता है, रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जो है बेहतर तरीके से हो सके। राइट, एक चीज आप ध्यान देना कि जो रमजान का महीना है हो सकता है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम लोग देखेंगे, भले ही है ना फास्ट रखते हुए, रोजा रखते हुए हमें लगता तो जरूर है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बट अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करें तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो, आपका काफी टाइम सेव भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेली, हम प्लान की बात करेंगे, डेली बेसिस पे आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, है ना। एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। एक बैलेंस गाइड होने वाला है कि आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी है, फिर बाकी टाइम को आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको स्टडी तो करना ही करना है क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है और साथ में आपको इबादत भी करना है, क्योंकि ये महीना गुजर जाएगा तो फिर आप कह सकते हो वो जो नेकियां हैं, इबादत आप ना कर पाए, तो हमें बैलेंस रखना है, इबादत भी हो और पढ़ाई भी हो। तो इबादत के साथ साथ हम किस तरीके से, है ना, स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम टाइम टेबल को लेकर के आए हैं आपके पास। सबसे पहले आपको पता है मॉर्निंग का टाइम होता है ना। आप जैसे हम बात करें सहरी का टाइम होता है रमजान के टाइम, है ना, लगभग लगभग 5:30 के आसपास का टाइम होगा। और ये वीडियोस अलग अलग आप कह सकते हैं, है ना, स्टेट्स में देखे जाते हैं, तो खैर अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है। खैर एनीवे, फजर का टाइम होता है, मॉर्निंग में आप उठें, है ना, कोशिश करें कि आप 4 बजे के आसपास उठें, है ना। फिर उसके बाद नमाज भी आप पढ़ सकते हैं, तहज्जुद की नमाज होती है, ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो चांसेस है सिलेक्शन के बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स के साथ आप पढ़े, ठीक, 4 बजे उठे, तहज्जुद की आप नमाज पढ़ लें, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद सहरी का टाइम होता है, लगभग लगभग 5, 5:15 बजे या 5:30 बजे के आसपास टाइम होगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइमिंग होगी। एनीवे 5:30 बजे के आसपास जो है सहरी करें, इबादत करें, सहरी करें। और सहरी करने के बाद जो है हम आपको यही गाइड करेंगे, क्योंकि आप सो करके उठोगे तो जैसे जनरली जो टाइम होगा बेसिकली 5:15 या 5:30 के आसपास होगा फजर का, ठीक है। उसके बाद आप कुरान पढ़ सकते हैं और जो मॉर्निंग जिक्र जो होता है वो भी कर सकते हैं। मतलब आप 4 बजे उठेंगे और 6 बजे तक जो भी आप, है ना, जो इबादत का पार्ट है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको 6 बजे के बाद थोड़ा आप रेस्ट कर लें, रेस्ट करना भी जरूरी है। 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक इफ पॉसिबल आप सो लें, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम को आप बेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि सोना इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी स्लीप अगर आप नहीं लेंगे तो इससे आपकी जो एनर्जी लेवल जो होती है बॉडी के अंदर वो मेंटेन होती है, तो जो आपको फास्टिंग में जो है वो हेल्प करती है। तो आप थोड़ा सो लें, फिर आप जैसे सो के उठते हैं, सोने के बाद आप फ्रेश वगैरह हो, उसके बाद जो ये टाइम है बेटा पीक आवर कहलाता है, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉ एंट्रेंस की बात करें, जामे और एमयू की बात करें, तो ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि जामे का सिलेबस क्या है, एमयू का सिलेबस, थोड़ा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे एमयू के अंदर वहां पे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते, वहां पे लीगल जीके के क्वेश्चन होते हैं। जबकि हम जामे की बात करें यहाँ पे कोर लीगल के क्वेश्चन आते हैं, राइट। बट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों जगह देखने को मिलता है। तो ये जो वाला पार्ट है आपका 9 से 12, इस टाइम पे आप लीगल जीके, अगर आप एमयू को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो आप करें इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है जामे के अंदर भी और एमयू के अंदर भी, क्योंकि लीगल जीके के क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कई बार लीगल मैक्सिम भी पूछ लिया जाता है, लैंडमार्क जजमेंट पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये 3 घंटे का जो टाइम है बेसिकली, इसमें आपको क्या करना है, अगर तो अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया है तो आप पॉलिटी के जो जो एरिया, जैसे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं कि क्या क्या कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको आप कवर करना शुरू करें, लीगल को करना शुरू करें, है ना। इसको टारगेट करें कि ये जो पार्ट है, क्योंकि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग जामे की बात करें तो 40 to 50 क्वेश्चन जो है इस एरिया से बन जाता है, ठीक है। आराम से इस एरिया से दोनों से मिलाकर के क्वेश्चन बन जाएगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफी ज्यादा फोकस रह करके पढ़ सकते हैं। और इस टाइम पे सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो एनर्जी लेवल है आपकी बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी आपको ये वाला जो टाइम है 9 से 12 वाला, ये आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। अब ये जैसे हमने बताया भी है, यू कैन टेक अनदर सब्जेक्ट्स आल्सो बट इट इज एडवाइजेबल इफ यू कैन,
है ना। उसके अलावा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और लीगल एप्टीट्यूड, इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है अभी इस वक्त पे, इस टाइम पे, क्योंकि हमें टाइम मिलेगा, उसमें ज्यादा वेटेज भी नहीं होता। जामे में तो खैर 10 नंबर का ही आता है और एएमयू के अंदर 15 से 20 मार्क्स का, राइट। एनीवे, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे आपको 50-10 का मेथड यूज करना है। 45 से 50 मिनट आपको स्टडी कीजिए, फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, ताकि रिचार्ज हो जाएंगे, इससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, राइट। अब 3 घंटे का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे आप बैठे हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, है ना, अगर अलग अलग जगह में आप देखोगे तो नमाज का भी टाइम आ जाता है, बट कहीं पे 12:30 बजे, कहीं पे 1:30 बजे भी होता है। तो अभी आप लोग जो है देख लेना अपने अपने इलाके के हिसाब से कहाँ पे क्या टाइमिंग्स है। एनीवे, मैं आपको बस यही आपको एडवाइस करूंगा कि जो 12 बजे का टाइम, अगर जोहर का टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे 1 घंटे का जो है आप एक और स्लॉट ले सकते हैं स्टडी को लेकर के। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टैटिक जीके वाला पार्ट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। स्टैटिक जीके हो गया, है ना, मिसलेनियस पार्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, और भी मिसलेनियस टॉपिक इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक एंड ऑथर हो गया, है ना, स्कीम्स हो गए, है ना, ऐसे क्वेश्चन वैसे बन जाते हैं। तो ये स्टैटिक जीके आप लोग कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जोहर की नमाज आप पढ़े। तो जोहर की नमाज के बाद क्या करना है, तो जोहर की नमाज के बाद आपको 20 से 30 मिनट का जो है बेसिकली आपको गैप लेना है, और जो भी चीजें आपने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि आपने पीक आवर में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहेगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि एमएलएस ने एक फ्रेश बैच लॉन्च किया जिसका नाम है जज्बा 1.0। ये जो बैच है वो जामिया और एएमयू दोनों के लिए होने वाला है, या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप देने चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये बैच जो है 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, और इसमें अभी ऑफर चल रहा है 85% का। 10,000 का बैच आपको अभी 1500 का मिल जाएगा, और जो लास्ट डेट है ऑफर का वो है आपका 20 फरवरी। और अगर आपको ये बैच चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। एनीवे, आइए बढ़ते हैं शेड्यूल की हम लोग बात करें तो जैसे हमने किया फजर से हमने जोहर तक की स्ट्रेटेजी बनाई, फिर जोहर के बाद 20 से 30 मिनट में आपने क्या किया, मॉर्निंग का रिवाइज किया। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा डाउन होता चला जाएगा। तो यानी ये वो टाइम होता है जहां पे आपको लाइट स्टडी सेशन रखने चाहिए, मतलब आप अपने रिविजन पर फोकस कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैवी न्यू टॉपिक्स को आप ना उठाएं, उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो चला जाएगा। इट्स बेटर टू चूज द लाइट स्टडी सेशन, जो इजी लगते हैं आपको वो उठा सकते हैं। कई बच्चों को मैथ्स इजी लगता है वो उठा सकते हैं, कई बच्चों को करंट अफेयर्स अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर लो, नए टॉपिक्स को, मतलब मॉर्निंग में आप नए टॉपिक्स ले लो और इवनिंग में जो है आप ना इजी टॉपिक्स को, जो लाइट टॉपिक्स है उसको ले लो। ये आपको करना है कब तक, जब तक असर का जो टाइम है नमाज का, इट कुड वेरी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइमिंग होगा, खैर एनीवे, तब तक आप इसको कर लें, एमसीक्यू प्रैक्टिस रिवीजन कर लें। फिर आपको क्या करना है, असर से लेकर के मगरिब तक, है ना, असर से लेकर मगरिब तक, क्योंकि एनर्जी लो होती है और एक एरिया है दैट इज करंट अफेयर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जामे के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टाइम है बीच में 1 घंटे के लगभग, तो उसमें आप करंट अफेयर्स दे सकते हैं। और उसके बाद फिर मगरिब का टाइम आ जाएगा, मतलब द टाइम, द ब्लेस्ड मोमेंट दैट इज इफ्तार। इफ्तार रहेगा, एक आपको ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे आपको, है ना, काफी न्यूट्रिशियस मील आपको मिलेगा। फिर आपको नमाज पढ़ के, मगरिब नमाज पढ़ करके थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद तरावी का टाइम होता है, ईशा आपको नमाज पढ़ना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 8 से 10 तक का जो टाइम है आपका काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाला है। और फिर जो रात का टाइम है ना, क्योंकि हमने तो सुबह के टाइम जब हमने वीडियो शुरू किया था 2 घंटे हम वहां पे सोए थे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो रात का जो टाइम है यहाँ पे आफ्टर तरावी आप 10:30 से 12 बजे तक जो है एक स्लॉट निकाल सकते हैं वो कैब के लिए। ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, बट हो सकता है जो सब्जेक्ट्स है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैब आपने ले लिया, या फिर जो मॉर्निंग में आपने पढ़ा, दिन में पढ़ा, उसको रिव्यू कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, और साथ में अगले दिन की प्लानिंग कर ली कि अगले दिन हमें क्या क्या करना है। फिर आप 12 बजे के बाद क्या करेंगे, 12 बजे के बाद आप सो जाएं, रेस्ट कर लें, और फिर जो रूटीन जो 4 बजे जो आपको बताया फिर उसको रिपीट कर लें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जो नींद है, स्लीप है, वो थोड़ा हैम्पर तो होगा, बट इस टाइम को हमको यूटिलाइज करना है। अगर ये पैटर्न हम 30 डेज तक लेके चलेंगे ना, लिटरली कह रहा हूँ कि ये जो महीना है, दिस गोइंग टू बी द गेम चेंजर, ये आपका गेम चेंज कर सकता है। भले ही अभी आप रेस में पीछे चल रहे हो, कब आप आगे बढ़ जाओगे नोबडी नोज। तो ये जो रमजान मंथ है,
जो आप कह सकते हो ब्लेसिंग्स वाला मंथ है। इस मंथ के ब्लेसिंग्स के साथ साथ अपनी स्टडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रोजे के साथ स्टडी नहीं हो सकता, नहीं, स्टडी हो सकता है। तो ये मंथ काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आपने परफेक्टली शेड्यूल को फॉलो किया, है ना। सक्सेस उनको नहीं मिलती जो एक्सक्यूज बनाते हैं, सक्सेस उनको मिलती है जो शेड्यूल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।